हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस बच्चे ने कैसे लिखी इंग्लिश की कॉपी जो इसके 70 में 68 नंबर आए। आज की इस वीडियो में हम इसके कॉपी का फुल रिव्यू देने वाले हैं, ए टू जेड जितने भी क्वेश्चन है सबको आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। टोटल इसके कॉपी का हम आपको रिव्यू देंगे। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कितने में देना है, कॉपी को कैसे लिखी आपकी कॉपी और बच्चों से अलग दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको बताएंगे और ये सारी चीजें अगर आपको पता हो जाएगी तो आप भी आराम से 70 में 68 नंबर इंग्लिश में फोड़ दोगे, ठीक है ना। तो देख सकते हैं इस बच्चे का नाम है रोहित कुमार यादव और इसका रोल नंबर इतना है और ये क्लास 10th का स्टूडेंट है। सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश का है। दिनांक इस दिन को इसका पेपर हुआ था और इसके प्राप्तांक यानी कि मार्क ऑब्टेन हुए हैं 68 नंबर। इसका टोटल मार्क्स था 70 नंबर का। यहाँ पर देख सकते हैं इसके सुपरवाइजर का साइन है, यहाँ पर इस बच्चे का साइन है। सारी चीजें ये ओरिजिनल है, कोई मतलब फेक नहीं है, ठीक है ना। ये सारी चीजें और इसका हम पेपर भी लेकर आ चुके हैं, काफी ज्यादा इसका वायरल पेपर भी हम लेकर आ चुके हैं इंग्लिश का। तो सब कुछ पेपर के साथ आपको बताएंगे, एक एक चीज को हम एक एक आपके डाउट को क्लियर करेंगे और ये भी बताएंगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो इस बच्चे ने उसका आंसर कैसे दिया है जो इसकी एक भी नंबर नहीं कटे हैं। लॉन्ग आंसर में कैसे इस बच्चे ने ट्रिक लगा दिया जो इसकी एक भी नंबर नहीं कटे। भले ही इसको याद नहीं था लेकिन उसमें क्या ट्रिक लगाकर लिखा है कि इसके एक भी नंबर वहां पर नहीं कटे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी 70 में 68 नंबर बिल्कुल फोड़ दोगे इंग्लिश में। और मैं खुद क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में 94 नंबर लाया था। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको नॉलेज के साथ बताई जाएगी और यही चैनल है जिससे जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास 10th एंड 12th दोनों की बहुत बेस्ट तैयारी इस चैनल से कराई जा रही है। तो अभी जुड़ जाइए इस चैनल से, क्योंकि और लोग केवल फेक बता रहे हैं सारी चीजें, लेकिन आज जो बताऊंगा ये ट्रिक एंड टिप्स अगर आप बोर्ड एग्जाम में अपना लिए तो चाहे आप हिंदी की कॉपी लिखे, इंग्लिश की कॉपी लिखे, कोई भी कॉपी लिखे, आप 95 बिल्कुल फोड़ोगे, ठीक है ना। चलिए ए टू जेड यहाँ पर देखते हैं इसके क्वेश्चन पेपर से। यहाँ पर देखिए इसका क्वेश्चन पेपर है और यहाँ से इसने, यहाँ पर देख सकते हैं इसका ये पार्ट ए आता है, इसका ओएमआर शीट। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका ओएमआर शीट भी लाए हैं जिसमें यहाँ पर पेपर में 20 विकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको भी कैसे इसने भरा है सारी चीजें हम दिखाएंगे, ए टू जेड सब कुछ। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे भी, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहाँ पर देख सकते हैं इसने कैसे किस तरीके से ओएमआर शीट को भरा है। सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए इसने अच्छे तरीके से, ये जो आपका आता है ऊपर में, ये सारी चीजें बोर्ड के तरफ से ही आती है, क्लास 10th में है तो ठीक है ना। ओएमआर शीट में 20 आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे से। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस पोर्शन को आपको मिला लेना है कि सारी चीजें सही है कि नहीं, आपका अनुक्रमांक सही है कि नहीं, सारी चीजें मिला लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर प्रश्न पत्र मार्का एवं सीरीज में आ जाएंगे और ये जो आपका पेपर का कोड होता है 817 DI कोड का ये पेपर है। तो ये जो DI लिखा हुआ ना, तो इसमें भर देंगे DI। तो देखिए यहाँ पर D भरा गया है, यहाँ पर I भरा गया है और डी को यहाँ पर ब्लैक कर दिया गया है, यहाँ पर आई को ब्लैक कर दिया गया है। सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर में इस बच्चे ने अपना साइन कर दिया, सुपरवाइजर का हस्ताक्षर यानी कि कक्ष निरीक्षक जो है उनका हस्ताक्षर यहाँ पर है और सारी चीजें यहाँ पर मुहर लग जाएगी आपके केंद्र की। और यहाँ पर देख सकते हैं इसने अच्छे तरीके से यहाँ से 1 से लेकर 20 तक अच्छे तरीके से गोला भरा है। सारी चीजों को अच्छे तरीके से ब्लैक किया है, ये नहीं कि बाहर तक नहीं गोला भरा है और किसी में 2 नहीं भर दिया है, केवल एक एक भरा है। अच्छे तरीके से सुस्पष्ट भरा गया है ताकि यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीजें इसको अच्छे तरीके से भरा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही इसने ऊपर का ये पोर्शन भरा, देन उसके बाद नीचे यहाँ पर एक कट का निशान दिया हुआ आएगा और यहाँ पर देख सकते हैं पहले का सी वहाँ पर सही था ना, तो यहाँ पर सी लिख देंगे, दूसरे का डी सही था तो डी लिख देंगे। इस तरीके से जो जिसका सही था उसको यहाँ पर लेटर में लिख देंगे। ये सारी चीजें आपको बोर्ड में 100% लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर सारी चीजें हस्ताक्षर मोहर वगैरह रहेगी, सारी चीजें यहाँ पर कोड भर देंगे। और देख सकते हैं कि इस बच्चे के यहाँ पर 20 में 20 नंबर फुल मिले हैं, यानी कि ओएमआर शीट में इसके एक भी नंबर नहीं कटे हैं, सारे ऑब्जेक्टिव इसके सही हैं। तो देखिए आपको भी इसी तरीके से ओएमआर शीट भरना है, सेम ऐसे ही आपको ओएमआर शीट भरना है। तो इसका ओएमआर शीट हमने दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर कॉपी कैसे लिखा है, देखिए कॉपी में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये सारी चीजें बहुविकल्पी ये दी जाती है पेपर में और यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। देन उसके बाद आपका पार्ट बी आता है रीडिंग से, और रीडिंग से आता है तो इसने देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है पार्ट बी।
और ब्रैकेट में इसने अच्छे तरीके से यहाँ पर सबसे पहले दिखा दिया कि यहाँ रीडिंग का हम कर रहे हैं, और ऐसे ही सेम आपको लिखना है, सेम ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर पार्ट बी को अंडरलाइन कर देना है और रीडिंग को ऐसे ब्रैकेट में घेर कर लिख देना है। देन उसके बाद इसने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 किया है, और 1 किया है तो 1 में रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि ये पैसेज दिया गया है और पैसेज में क्वेश्चन नंबर 1 किया है। तो इसने यहाँ पर सबसे पहले बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम इत्मीनान से धीरे धीरे करके यहाँ पर आंसर नंबर लिखा है ताकि आपको अच्छा दिखे एग्जामिनर को, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर नंबर लिख दिया 1, और देखिए यहाँ पर इस बच्चे की कलाकारी देखिए कि इसने केवल आंसर नंबर को ही अंडरलाइन किया है। बहुत सारे बच्चे इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, गलत तरीका है। एग्जामिनर यही चीजें देखते हैं, केवल आपको आंसर नंबर को अंडरलाइन करना है। और देखिए यहाँ पर जैसे ही ये खत्म होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके पैसे से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ए बी सी डी करके पूछे जाते हैं। इस बच्चे ने देखिए यहाँ पर आंसर नंबर लिखना 1 लिख दिया, देन उसके बाद यहाँ पर ख्याल कीजिए कि इसने ए लिखा है। यही बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं जिसके कारण उनको नंबर नहीं देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए का जो आंसर है उसको बहुत अच्छे तरीके से 2 नंबर का आंसर है, तो 2 से 3 लाइन में अच्छे तरीके से आपको लिखना है, तो इन्होंने ऐसे ही लिखा है। देन उसके बाद यहाँ पर बी नंबर का भी आंसर, यहाँ पर देखिए बी नंबर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो बी का भी इसने अच्छे तरीके से 2 से 3 लाइन में आंसर दिया है। 2 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर बी लिख दिया है, ठीक है ना। इसी तरीके से सेम आपको लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं सी नंबर का भी अच्छे तरीके से आंसर 2 नंबर का दिया है। और यहाँ पर बच्चे से यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, देखिए यहाँ पर डी नंबर का आंसर इसने नहीं लिखा है, बाई मिस्टेक, बाई भूल से इससे छूट गया है 1 नंबर का ये मतलब कि क्वेश्चन है। देखिए यही होता है, हड़बड़ी नहीं चाहिए, थोड़ा सा इन्होंने हड़बड़ी कर दिया है एग्जाम में और इन्होंने डी नंबर का आंसर छोड़ दिया है, तो डी नंबर का यहाँ पर आंसर नहीं दिख रहा है। तो यही चीज़ें आपको समझना, ये चीज़ें एग्जाम के पहले ये चीज़ें आपको समझनी होती है। देखिए आपको जल्दबाजी नहीं करना है एग्जाम में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके डी नंबर के क्वेश्चन मतलब कि आंसर छूट गया है, तो यहाँ पर 1 नंबर इसका गया ना, लेकिन ये अच्छा लिखा होता लेकिन हड़बड़ी में छूट गया है, तो यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन छूट गया है। यहाँ पर राइटिंग आता है, राइटिंग में आपको यहाँ पर लेटर लिखने को आता है और अथवा करके एक एप्लीकेशन लिखने को आता है। तो आइए देखते हैं ये 4 नंबर का आता है, इन्होंने क्या लिखा है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने राइटिंग लिखा है, राइटिंग यहाँ पर आंसर नंबर 2 राइटिंग यहाँ पर लिख दिया। और राइटिंग में क्या लिखा है, इन्होंने लेटर वाला लिखा है, यहाँ पर लेटर वाला 2 नंबर, तो आंसर नंबर 2 लिखकर यहाँ पर राइटिंग डाल दिया। और अच्छे तरीके से इन्होंने अच्छे तरीके से जो लेटर आता है उसको, यानी कि ये जो फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए लेटर लिखने को पूछा गया है, इसको अच्छे तरीके से बहुत डिफाइन तरीके से ऐसे ही आपको लेटर लिखना है सेम। इस पर वीडियो बना दिया हूँ, चैनल पर पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। ये बहुत बेहतरीन तरीका है लेटर लिखने का। यहाँ पर देखिए ऐसे ही आपको इस तरीके से ये मतलब कि 128 मोती नगर ये एरिया का नाम डाल देंगे, कहाँ पर जो उसका लोकल एरिया है, जैसे उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर इसका पिन कोड यहाँ पर डाल दिया गया है। अच्छे तरीके से इन्होंने इलाहाबाद लिखकर इसका पिन कोड मतलब कि 60 लिख देंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ ये पिन कोड है। और 12 मई 2022 सेम ऐसे ही आपको लिखना है। इस पर वीडियो बना दिया हूँ, चैनल पर देख सकते हैं जाकर। और यहाँ पर देखिए इसके ये सही है, और सही है तो इसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर लास्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है विथ लव एंड बेस्ट विशेज योर अफेक्शनेटली कृष्णा कुमार। अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और 4 के 4 इसको अच्छे तरीके से इस बच्चे को मिले हैं, फुल मार्क्स इसमें मिला है, एक भी नंबर लेटर में नहीं कटा है। तो सेम ऐसे ही आपको लिखना है। नहीं पता है कैसे लिखना है तो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा, वीडियो पड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये खत्म हो गया ना। और यहाँ पर 3 नंबर में पूछा गया कि राइट अ रिपोर्ट ऑफ द साइंस एक्सिबिशन इन योर कॉलेज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। 6 नंबर का है। अथवा करके भी एक दिया गया है कि मोबाइल फ़ोन के यूजेज पर आपको लिखना है अच्छे तरीके से। तो इन्होंने ये पहले वाला ही किया है, 3 नंबर वाला ही किया है। तो देखिए इन्होंने कैसे लिखा है, यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन का लिखा है, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से आंसर नंबर 3 लिख दिया है। और रिपोर्ट राइटिंग इन्होंने लिख रहे हैं ये रिपोर्ट राइटिंग, तो इन्होंने अच्छे से रिपोर्ट राइटिंग लिखकर इसको ब्रैकेट में अच्छे तरीके से बंद कर दिया और केवल आंसर नंबर को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है ना। और अच्छे से रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है कि आपको ये चीज़ें एग्जामिनर उतना अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं। आप जो मर्जी आए इसमें आप अच्छे तरीके से लिख देंगे तो मतलब कि यही चेक हो जाते हैं। केवल आपको यहाँ पर डेट वगैरह ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत अंडरलाइन करके अच्छे तरीके से दिखा देनी होती है। तो सेम ऐसे ही आपको लिखना है। और यहाँ पर देखिए
यहाँ पर जैसे ये खत्म हो गया तो अगला पोर्शन स्टार्ट करना है, तो एग्जामिनर को ये ना हो कि कंफ्यूजन ना हो, इस कारण यहाँ पर अच्छे तरीके से इन्होंने खींच दिया है एक ब्लैक पेन से। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना है, वरना एग्जामिनर समझते नहीं है, वो समझ जाते हैं कि इसी का है, तो मतलब कि इसी कारण आपको ये खींच देना होता है ताकि लगे कि हाँ ये अलग से हम लिख रहे हैं, ये अलग दूसरा आंसर लिख रहे हैं, ये चीज़ें ध्यान देना है। तो ये चीज़ें अच्छे तरीके से, एक भी गलती नहीं किया है इस बच्चे ने। और यहाँ पर देखिए रिपोर्ट राइटिंग अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है, और सेम ऐसे ही आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। देखिए यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छे तरीके से, यहाँ तक इन्होंने मतलब कि ये 6 नंबर का है तो 2 पेज में अच्छे तरीके से इन्होंने लिख दिया, और यहाँ पर इनके 6 नंबर बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल गए। इसी तरह से आपको लिखना है, एकदम अंडरलाइन करके अच्छे से हेडिंग बनाकर सेम टू सेम, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर कौन सा पोर्शन स्टार्ट होता है, सबसे पहले पेपर में देखिए, पेपर में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, और 3 नंबर खत्म हो गया। अब 4 नंबर में ये ग्रामर का पोर्शन आता है। तो देखिए सबसे पहले टॉप में देखिए, ऊपर देखिए इन्होंने कितनी अच्छी चढ़ाकी की है और अच्छे से कितने लिखा है कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने टॉप में ही हेडिंग बना दी है ग्रामर, ग्रामर लिख दिया है, ताकि हाँ ये पता चल जाए एग्जामिनर से कि हाँ यहाँ से हम ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें ये बता रहे हैं अच्छे तरीके से। और यहाँ पर आंसर नंबर 4 का ये कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 4 के में क्या पूछा गया है कि यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, मोहन सैड टू सीमा प्लीज हेल्प मी। इसको इन्होंने अच्छे तरीके से आंसर नंबर 4 का ए लिखकर, और यहाँ पर इसका आंसर अच्छे तरीके से लिखा कि मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम। ये बहुत सही आंसर है, एकदम एक्यूरेट है। यहाँ पर 2 नंबर, देखिए ग्रामर में एक भी नंबर नहीं कटता है, आपका सही है तो आपका फुल मार्क्स दिया जाएगा। और यहाँ पर आंसर नंबर 4 का बी में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर नंबर 4 का यहाँ पर बी वाला, इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, आई एम राइटिंग अ लेटर। इन्होंने लिखा है ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय मी, अच्छे तरीके से लिखा है। 2 नंबर यहाँ पर ये सही है तो 2 नंबर मिल गए। और यहाँ पर आंसर नंबर 4 का सी में यहाँ पर पूछा गया था इसमें कि पंचुएट करना है, पंचुएट द फॉलोइंग, तो इसको पंचुएट अच्छे तरीके से इन्होंने कर दिया। यहाँ पर कैपिटल लेटर और यहाँ पर भी कैपिटल लेटर लिखकर, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीज़ें इन्होंने अच्छे तरीके से कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर अच्छे तरीके से इनके मिल गए। और यहाँ पर आंसर नंबर 4 का डी यहाँ पर इन्होंने किया है। देखिए 4 का डी में यहाँ पर इनसे पूछा गया था कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर आंसर नंबर 4 का डी लिखकर अच्छे से ट्रांसलेशन किया है कि रेनी सीजन इज बेटर देन ऑल सीजन, यानी कि बरसात का दिन और ऋतुओं से, यानी कि और सीजन से बेहतर है। ग्रीनी इज विजिबल ऑल अराउंड, यानी कि हरियाली चारों तरफ दिखाई देती है। रैन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, रैन जो है कृषि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रैन एंड फॉरेस्ट आर डिपेंड ईच अदर, यहाँ पर देखिए रैन एंड फॉरेस्ट यानी कि वर्षा और वन एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर का था, यहाँ पर ये 4 नंबर का था, और 4 नंबर इनके पूरे के पूरे। यहाँ पर ग्रामर में मैंने बताया ना कि अगर आप सही लिखते हो तो एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। यहाँ पर इनके 4 में 4 नंबर फुल मिल गए, ठीक है ना। यही चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर लिटरेचर से आ जाता है, लिटरेचर यहाँ पर देखिए पेपर में देखिए ये सारी चीज़ें आपको एक एक डाउट का सफाया करेंगे। पेपर में यहाँ पर लिटरेचर लिखा हुआ है ना, 3 + 3 6 नंबर का 2 क्वेश्चन करना है, यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले ऊपर में हेडिंग बना दिया, जैसे यहाँ पर लिटरेचर लिखा गया है, इन्होंने लिटरेचर लिख दिया। और आंसर नंबर 5वां का ए नंबर इन्होंने करा है, और ए का अथवा नंबर किया है। तो ए का और लिख कर देखिए, ए का 5वां के ए का अथवा वाला ये किया है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन किए हैं। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखे हैं, आंसर नंबर 5वां के ए का और लिख दिए हैं, और यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में लिख दिए ताकि ये पता चल जाए कि हाँ ये अथवा वाला हम कर रहे हैं, ठीक है ना। और अच्छे से यहाँ पर व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर पूछा गया है, इन्होंने अच्छे से लिख दिया कि कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स कॉफी स्टेट एवरग्रीन रैन फॉरेस्ट, अच्छे तरीके से इन्होंने लिख दिया है। मतलब कि 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, इन्होंने 4 से 5 लाइन में अच्छे तरीके से लिख दिया। यहाँ पर 3 नंबर इनके बहुत अच्छे तरीके से मिल गए, ठीक है ना। यहाँ पर 5वां का यहाँ पर इसी का बी नंबर इन्होंने किया है। 2 क्वेश्चन करना था तो इन्होंने बी नंबर किया है। देखिए यहाँ पर बी नंबर में पूछा गया था व्हाट वाज लेंचो रिमार्क द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। तो देखिए आपको करना क्या है कि आंसर जब भी लिखे तो क्वेश्चन के रिलेटेड ही लिखे। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है ना कि लेंचो रिमार्क द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, इसी चीज़ को यहाँ पर दोहरा दिया है और अच्छे तरीके से इसी में जोड़कर सारी चीज़ें लिख दिया। इससे एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि हाँ इसी से रिलेटेड बच्चे ने आंसर लिखा है, सही आंसर लिखा है, इसको याद है। भले ही आपको याद ना हो, इसी तरीके से आपको बनाकर, लेकिन छोड़कर नहीं आना है। बार बार बोल रहा हूँ, आपको छोड़कर आंसर को नहीं आना है। किसी भी तरीके से आप बनाकर लिख दीजिए, लेकिन छोड़कर आंसर को नहीं आना है, और फुल में फुल मार्क्स मिले हैं। अच्छे तरीके से उसी में बनाकर इन्होंने लिख दिया है।
और अच्छे तरीके से इनको नंबर मिल गए, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको लिखना है, चाहे वो लॉन्ग आंसर हो चाहे शॉर्ट आंसर हो, अपने तरीके से बनाकर लिखना है अगर आपको याद नहीं है तो। और कितना याद करेंगे भाई, लॉन्ग आंसर बहुत सारा चैप्टर है इंग्लिश में, तो याद नहीं है तो आप बनाकर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा उससे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे आंसर नंबर 6 का ए में, आंसर नंबर 6 का ये में इसमें पूछा गया कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 4 नंबर का है, 2 दिया है, कोई एक करना है तो 60 वर्ड में करना है। इन्होंने कौन सा किया है, ए नंबर किया है, ये वाला कि व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न अबाउट डेथ। इसको अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है, अच्छे तरीके से जो भी इसका आंसर है अच्छे तरीके से बना बना कर लिख दिया है। सेम ऐसे ही आपको अच्छे तरीके से बना बना कर लिखना है, हेडिंग वगैरह सारी चीज़ें, और राइटिंग अच्छी है तो आप गलत आंसर भी करके आओगे ना तो आपके फुल मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब 1-2 नंबर, मान लीजिए कि लॉन्ग आंसर है तो 1 नंबर कटेगा अधिक से अधिक, हैंड राइटिंग सही है तो 1 नंबर कटेगा। लॉन्ग आंसर कोई चेक नहीं करता है, ठीक है ना। बना बनाकर आप जितना चाहे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लॉन्ग आंसर कोई कितना भाई याद करेगा, बहुत सारे चैप्टर हैं इंग्लिश में, तो अच्छे तरीके से आपको बनाकर लिख देना है। यहाँ पर 4 नंबर इनके मिल गए, ठीक। और यहाँ पर देखिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अब यहाँ पर आ जाता है। देखिए यहाँ पर 7वां नंबर में क्वेश्चन पूछा गया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, और अथवा करके एक दिया गया है कि राइट 4 लाइन्स एनी वन ऑफ द पोएम डिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। तो आपको हमेशा करना क्या है कि आपको पोएम लिखना है, क्योंकि आंसर लिखेंगे तो नंबर कट सकते हैं, लेकिन पोएम लिखेंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। 3 नंबर का है तो 3 नंबर फुल मिलेगा। तो आपको पोएम अच्छे तरीके से लिख देना है। यहाँ पर लिखा है डू नॉट कॉपी लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी कि क्वेश्चन पेपर में अगर कोई पोएम दिया है तो उसको कॉपी नहीं करना है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर इन्होंने आंसर नंबर 7वां का अथवा कर रहे हैं, अथवा वाला तो और बड़े ब्रैकेट में लिख दिया है, और यहाँ पर एक पोएम अच्छे तरीके से लिख दिया। और ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि लिखते हैं लेकिन यूनिक चीज़ें नहीं लिखते हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ पर अच्छे तरीके से ये लिख दिया है, देन यहाँ पर पोएम लिखा है और पोएम को अच्छे तरीके से हैंड राइटिंग में लिखा है। देन देखिए उसके बाद इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर पोएट का नाम लिखा है, और पोएट का नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है, तो अच्छे से लिख दिया है। और देखिए यही चीज़ आपको अलग बच्चों से यूनिक बनाती है, दूसरे बच्चों से यूनिक बनाती है। एग्जामिनर को लगता है कि हाँ ये बच्चा और बच्चों के मुकाबले थोड़े टैलेंटेड है, अच्छा टैलेंटेड है इसके पास, तो इस कारण ये चीज़ें आप लिख देंगे तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा। और आगे चल के जो टीचर का इंप्रेशन है आपके ऊपर वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर अच्छे से आपने इंप्रेशन जमा दिया, और आगे मान लीजिए कि थोड़ा बहुत अगर आप मिस्टेक भी कर देंगे ना तो उस पर एग्जामिनर इग्नोर कर देंगे उसको, और वहाँ पर फुल मार्क्स दे देंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना होता है, यही चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे कॉपी लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर 8वां का यहाँ पर पूछा जाएगा कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड। यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखना है, 3 दिया गया है, तीनों में से कोई एक लिखना है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर का है, तो देखिए इन्होंने कौन सा लिखा है, बी नंबर वाला लिखा है, यानी कि अमंडा पर लिखा है सेंट्रल आइडिया। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर उसके बारे में जो भी सेंट्रल आइडिया है, 2-3 सेंट्रल आइडिया है, इसको कैसे लिखना है चैनल पर वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा, अच्छे से बता दिया हूँ। और यहाँ पर देखिए अच्छे से सेंट्रल आइडिया यहाँ पर अच्छे से फुल स्टॉप वगैरह लगाकर अच्छे तरीके से खत्म कर दिया है। देन उसके बाद राइटर ऑफ दिस पोएम, अच्छे तरीके से इन्होंने देखिए यहाँ पर राइटर ऑफ दिस पोएम, ये जो पोएम है जिसका सेंट्रल आइडिया हम लिख रहे हैं, इसके राइटर कौन है ये चीज़ें इन्होंने अच्छे से लिख दिया है। रोबिन क्लेन है इसके राइटर, तो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया। और देखिए इससे एक भी नंबर इनके जो आपका ये आता है सेंट्रल आइडिया, इस पर एक भी नंबर नहीं कटे हैं, 3 के 3 नंबर मिले हैं। इंप्रेशन आपको जमाना होता है पेपर में, इंप्रेशन जमाएंगे अच्छा से नंबर मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। कहीं पर गलती भी कर देंगे तो उस पर भी इग्नोर करके टीचर मार्क्स देते चले जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 9 नंबर में ये एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड में आपको आंसर देना है। 2 दिए गए हैं, कोई एक करना है। इन्होंने 9 का ए नंबर किया है, अच्छे तरीके से इन्होंने लिख दिया है, और 3 नंबर इनके मिल गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए 10वां का ए नंबर, 10वां का यहाँ पर देख सकते हैं, एक इसमें भी करना है, 60 वर्ड में करना है, 4 नंबर का है। तो इन्होंने ए नंबर का किया है कि हाउ वाज होली टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन। तो देखिए इन्होंने अच्छे तरीके से इस आंसर को भी अपनी भाषा में बना कर लिखा है। ये 100% है कि ये बना कर लिखे हैं, और अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है। फिर देखिए यहाँ पर बना कर लिखे हैं, तभी इनको ये आंसर नहीं याद है, क्योंकि मैंने देखा ये अलग अपने तरीके से बना कर लिखे हैं। तो 4 नंबर का है तो इनको 3 नंबर अच्छे से मिल गया है। ये थोड़ा एक मिस्टेक किए जिस कारण इस पर नंबर कटा है। अगर बना कर भी लिखते हो तभी फुल मार्क्स मिलेगा। एक गलती इन्होंने किया है, देखिए यहाँ पर पूछा गया था 60 वर्ड का,
60 वर्ड का क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो इन्होंने लगभग मुझे लग रहा है कि 40 वर्ड में ही 50 वर्ड में ही लिखे हैं। कम से कम थोड़ा और बढ़ा देते ना तो यहाँ पर इनके फुल मार्क्स मिलता। तो ये गलती आपको नहीं करना है। 60 वर्ड में पूछा जा रहा है तो 60 से 70 वर्ड के राउंड में आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। यही चीज़ आपको ध्यान देना होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी द एंड हो गया और यहाँ पर इनका आंसर भी खत्म हो गया। 3 नंबर यहाँ पर मिल गए और देखिए यहाँ पर खत्म हो गया। अब आइए, अब ये मेन टॉपिक आता है कि इनके मतलब कि ये 2 नंबर कहाँ कटे थे उसको देख लेते हैं और इनके मतलब कि कितने नंबर हुए उसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़िए, 20 नंबर इनके यहाँ मिल गए, 20 नंबर यहाँ हो गए, 2 4 नंबर, ये 20 4 24 हो गए और 24 और 2 यहाँ पर 26 नंबर हो गए। 26 नंबर और 1 नंबर यहाँ क्वेश्चन छोड़े थे तो वो कट गया, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 26 नंबर, आइए सबसे पहले जोड़ते हैं। 26 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, 26 4 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 30 होंगे ना, हाँ आप भी जोड़ते चलिएगा। 30 हो गए और यहाँ पर 6 नंबर 36 हो गए। 36 हो गए ना, 36 हो गए और यहाँ पर जोड़िए, 36 2 38 और 38 2 40 और 40 2 42 हो गए और यहाँ पर 42 और यहाँ पर देखिए 42 और 4 नंबर यहाँ पर कितने हो गए, 46 हो गए आपके। और 46 3 कितने हो गए, 46 3 आपके हो गए 49 और 49 और 3 कितने हो गए आपके, 52 हो गए। 52 के बाद यहाँ पर 4 नंबर यहाँ पर जोड़ लीजिए। 52 4 कितना होता है, 56 होता है। जोड़ते चलिएगा आप लोग भी। और 56 और 3 कितना होता है, 59 होता है। और 59 और यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा, 59 और 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। और 62 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 65। और 65 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। और ठीक इनको अच्छे तरीके से जोड़कर यहाँ पर देख सकते हैं 68 नंबर मिला है। तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि इसका OMR शीट कैसे भरना है, कॉपी इंग्लिश की कैसे लिखनी है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई और आप भी ऐसे अपने बोर्ड एग्जाम में लिखते हो तो आपको भी 70 में 68 नंबर बिल्कुल मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि यूनिक तरीका से लिखोगे, पहले वाला घिसा पीटा तरीका अपनाओगे तो आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि अब सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, अच्छे तरीके से लिखना होता है यूनिक तरीके से, तब नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और इसका आपको PDF चाहिए, ये कॉपी का PDF चाहिए ताकि हर बार आप देख सकते हैं, मतलब बार बार आपको काम लगेगा, मतलब दोहराने के लिए। तो आप वीडियो पर तो नहीं आएंगे, आपको PDF चाहिए, तो इसका PDF चाहिए सारी चीज़ों का। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।